Good morning, students. Today we are going to start with our next chapter, that is Python fundamental. In this chapter we will learn about basic fundamentals of the Python programming, and through this session we will learn how we are going to figure our first program and the basic entities which are used in the Python programming. Okay, now coming to the session, the very first topic of this part is Python character set. Python character set is a uh, set of values, or you can say set of characters that are valid for the Python programming. All the values, all the वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज सपोर्ट, जितने भी वैलिड कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि एक कोई भी लैंग्वेज है जो सपोर्ट करती है, दैट आर द कैरेक्टर सेट्स. तो पाइथन कैन सपोर्ट वास्ट character sets in which it supports various letters, numbers, special characters. These are the character sets. कैरेक्टर सेट से आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो कैरेक्टर्स जो कि आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल होते हैं. ओके, तो ऐसे कैरेक्टर्स जो कि आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल होते हैं, उनमें से कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो एक लैंग्वेज सपोर्ट करती है, वो सारे कैरेक्टर्स कैरेक्टर सेट्स में आते हैं. पाइथन जो है वो भी ऐसे ही कैरेक्टर सेट्स को फॉलो करती है. जो भी कैरेक्टर्स आपके कीबोर्ड्स पे अवेलेबल होते हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर सेट के अंडर में आते हैं. ओके, नाउ पाइथन कैरेक्टर सेट्स इंक्लूड्स ऑल दोज कैरेक्टर्स. वो सारे कैरेक्टर्स जो कि अवेलेबल होते हैं वो पाइथन सपोर्ट करती है. कौन कौन से हो गए? इट मे बी लेटर्स. कौन कौन से कैरेक्टर सेट्स हो गए? लेटर्स from capital A से capital Z and small a to small z. Now then digits will be there. Digits include 0 to 9. 0 to 9 का combination में कोई भी digit होगी, it's supported by the Python. Then special symbols will be there. Special symbols में we have प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन. ये सारे आपके कैरेक्टर्स हो गए. एक्सक्लेमेटरी साइन, कॉमा, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स. ओके, ये सारे के सारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे सपोर्टेड हैं. देन कमिंग टू द वाइट स्पेसेस. वाइट स्पेसेस में इट इंक्लूड्स एंटर, देन स्पेस, देन टैब और सिंगल स्पेस. ठीक, ये सारे के सारे जो स्पेसेस हैं वो वाइट स्पेसेस बोले जाते हैं, और ये सब इंक्लूडेड है इन द कैरेक्टर सेट ऑफ द पाइथन. देन अदर कैरेक्टर्स. अदर कैरेक्टर्स में बात करें तो अस्काई से रिलेटेड, अस्काई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. इसमें जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स ये अस्काई कोड वैलिडेट करता है, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स पाइथन कैरेक्टर सेट में इंक्लूड होते हैं. ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टर सेट्स दैट आर द पार्ट ऑफ द कैरेक्टर सेट ऑफ द पाइथन, एंड पाइथन सपोर्ट्स ऑल दीज कैरेक्टर्स. ओके, इन स्पेशल सिंबल्स यू विल गेट ऑल द स्पेशल सिंबल्स, और द स्पेशल जो भी आपके सिंबल्स दे रखे होते हैं कीबोर्ड पे, दैट विल बी सपोर्टेड बाय द पाइथन कैरेक्टर्स. ओके, तो कैरेक्टर्स का मतलब है ये सारे के सारे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो पाइथन से सपोर्टेड, पाइथन उसे सपोर्ट करता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज टोकन्स. टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम. वो सबसे छोटा पार्ट प्रोग्राम का जो होता है उसको बोला जाता है टोकन. ठीक है, तो टोकन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज लाइक keywords, identifiers and literals. ओके, टोकन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में. द फर्स्ट इज कीवर्ड्स. कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग. ऐसे वर्ड्स जो कि प्रोग्राम में रिजर्व होते हैं और उनका एक फिक्स मीनिंग होती है.
ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है कीवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड्स की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल होगा, मान लीजिए इफ, एल्स, नन, और आपका हो गया एंड, और एंड वेरियस एक्सेट्रा। वेरियस वर्ड्स आर देयर, बहुत ढेर सारे वर्ड्स हैं, मोर देन 50 वर्ड्स, अप्रॉक्सीमेटली 50 वर्ड्स आर हेयर which are used as a keywords. तो keywords are those words in the Python program that have their special meaning. कुछ special meaning होती है, उनको बोला जाता है keywords, और इन keywords को as a variable हम define नहीं कर सकते हैं. Okay, we can't take these words as the variables. Now coming to the next, that is the identifier. Identifiers are those words which we use to declare any function or any variable. Identifiers मतलब जिसके थ्रू हम किसी को आइडेंटिफाई करते हैं, the names or the words which we give to the variables or the functions. जो नाम हम वेरिएबल्स या फंक्शंस को देते हैं उनको बोला जाता है आइडेंटिफायर. फॉर यू, फॉर एग्जाम्पल, फॉर यू द नेम, योर नेम इज द आइडेंटिफायर. ओके, दिस क्लास इंफॉर्मेटिक्स practices is the name of a subject. So informatics practices is the identifier for that subject. For Rahul, Rahul is the name of a person. तो that is the identifier. वो एक identifier होगा जिसके थ्रू हम किसी को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी को बताते हैं कि ये बॉय है, गर्ल है या पर्सन है. ओके, इसी तरीके से यहाँ पे किसी वेरिएबल को या फिर किसी फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो नाम हम लोग देते हैं, दैट इज द आइडेंटिफायर्स. ओके, नो, तो यहाँ पे देयर आर सर्टेन रूल्स विच आर यूज टू डिक्लेयर द आइडेंटिफायर. यानी किसी भी आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए देयर आर सम सर्टेन रूल्स. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज रूल्स फर्स्ट. Okay, the rules which are used to declare an identifier. Okay, so the very first one is an identifier is a long sequence of letters and digits. एक आइडेंटिफायर एक लॉन्ग सीक्वेंस हो सकता है लेटर्स और डिजिट्स का. आप कितने भी लेटर्स और डिजिट्स वहाँ पे यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन लेटर्स और डिजिट्स का यूज कर सकते हैं. सेकेंड वन, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर. हमेशा जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो लेटर होता है. यू कैन यूज अंडरस्कोर ऑल्सो. अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं एज द फर्स्ट, मिडिल और लास्ट कैरेक्टर. ओके, बट कोई भी नंबर या डिजिट एज अ फर्स्ट कैरेक्टर नहीं होगा. द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर. तो यहाँ अंडरस्कोर कैन बी ट्रीटेड एज अ लेटर. ओके, अपर केस लेटर्स एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट. इफ यू आर यूजिंग अपर केस, if you are writing any name of the variable as in uppercase and you have just written the name of that variable in the lower case, then these two names are treated as different thing. Means if you are using ram and ram, okay, so these are two identifiers, two names. Upper case letters and lower case letters are different. Okay, now 0 to 9 digits can be part of the identifier except for the first place. 0 से 9 तक की digits को हम आइडेंटिफायर में यूज कर सकते हैं, बट फर्स्ट प्लेस पे यूज नहीं करेंगे. ओके, मतलब आप लिख सकते हैं राम अंडरस्कोर 1, यानी 1 को यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, और आप अंडरस्कोर को पहले भी लगा सकते हैं, अंडरस्कोर राम. इट इज पॉसिबल, बट यू कैन राइट, अगर आपने लिखा 1 और आगे राम, तो इट विल बी एन एरर. ये एरर होगी बिकॉज 1 इज अ डिजिट एंड इट कैन नॉट बी यूज एज द फर्स्ट प्लेस ऑफ द आइडेंटिफायर. ओके, इफ यू आर यूजिंग ए एज एन आइडेंटिफायर, a equals to 10, you have written a equals to 10. ओके, तो a इज अ आइडेंटिफायर. ठीक, तो आप यहाँ पे a अंडरस्कोर 1 लिख सकते हैं, अंडरस्कोर a लिख सकते हैं, ठीक है, और अंडरस्कोर 1 लिख सकते हैं. ये सब पॉसिबल है, बट यू कैंट राइट 1a बिकॉज 1 इज अ डिजिट, और यू कैंट जस्ट पुट
the any digit in the first place of the identifier. Now unlimited in length, the identifier must be can be of any length. कितने भी बड़ा यहाँ पे आइडेंटिफायर आप यूज़ कर सकते हैं, लेंथ की कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं होती है. फिर नेक्स्ट इज मस्ट बी नॉट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द जो आइडेंटिफायर आप यूज़ कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से जो भी आपके कीवर्ड्स हैं यानी रिजर्व वर्ड्स हैं उनको आप एज अ आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते हैं. ओके, अगर आप वहाँ पे यूज़ करेंगे तो दैट विल क्रिएट एन एरर. वहाँ पे एरर आ जाएगी. मीन्स मान लीजिए नॉट है, इफ है, और है, ये सारे कीवर्ड्स हैं और कीवर्ड्स को अगर आप एज एन आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे तो इट विल डेफिनेटली शो एन एरर. तो आप किसी भी रिजर्व वर्ड्स को एज एन आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते हैं. नाउ कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर. कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट अंडरस्कोर. ओनली अंडरस्कोर कैन बी यूज एज द फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट कैरेक्टर यूज किया जा सकता है. बट एक्सेप्ट अंडरस्कोर यू वोंट बी एबल टू यूज एनी ऑफ द स्पेशल कैरेक्टर फॉर द आइडेंटिफायर. मीन्स एट द रेट हो गया, इक्वल्स टू हो गया, एस्ट्रिक हो गया, ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, प्लस माइनस, ये जो कैरेक्टर्स हैं इनको आप एज एन आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते हैं. तो आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के लिए दीज आर 7 रूल्स. फर्स्ट इज एन आइडेंटिफायर इज ए लॉन्ग सीक्वेंस. कोई भी सीक्वेंस हो सकता है लेटर्स और डिजिट्स का कॉम्बिनेशन. द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर. एक लेटर होगा और फर्स्ट कैरेक्टर आपका अंडरस्कोर भी हो सकता है. सो अंडरस्कोर कैन बी ट्रीटेड एज द लेटर. ओके. फिर अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली. अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स को डिफरेंट माना जाता है बिकॉज पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज. केस सेंसिटिव मतलब अपर केस एंड लोअर केस आर डिफरेंट है. 0 से 9 डिजिट्स के जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, 0 से 9 जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे यूज़ किए जा सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट प्लेस. फर्स्ट प्लेस को छोड़ के कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं. एंड अनलिमिटेड इन लेंथ, कितनी भी लेंथ हो सकती है आइडेंटिफायर की, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है. देन मस्ट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन. पाइथन का कीवर्ड मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन. मीन्स पाइथन का कोई भी कीवर्ड आप एज एन आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते. नाउ कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर. कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं यूज़ करेंगे एक्सेप्ट फॉर द अंडरस्कोर. नाउ after the rules for the identifiers, coming to the next portion, that is literals. Literals are those portion of the program which have their fixed values, जो कि fixed value को identify करते हैं, बताते हैं कि this contains the fixed values. Okay, तो here for the literals, literals are further categorized into 4 important parts, that is string literals, then numeric literals, then boolean literals, then special literals, or you can say non-literal. Okay, the first part is string literal. What is a string? First of all, you have to know what is a string. A string is a group of characters which are enclosed in single or double quotes. In Python, we can either use single or double quote. आप कोई भी यहाँ पे use कर सकते हैं और कोई भी group of characters हो. It may be A to Z, it may be 0 to 9. आप यहाँ पे single quote या double quote में use कर सकते हैं. For example, if you have written like name in single quote or you can write in double quote. अगर आप इसको लिखते हैं तो this can be treated as string. Okay, string is a group of characters. तो ये एक string हो गई. और जो literals जो कि जो values string values को define करते हैं, those are known as string literals. String literals play an important role in Python programming while other literals are also very important, but string literals बहुत जगह यूज होता है. ओके, तो सिंगल एंड डबल कोट्स में डिफाइन करने वाले जितनी भी पोर्शंस होते हैं दैट कम्स अंडर द स्ट्रिंग लिटरल्स. नाउ न्यूमेरिक लिटरल्स. न्यूमेरिक लिटरल्स डिफाइन द न्यूमेरिकल पार्ट और यू कैन से डिजिटल. जहाँ पे आप डिजिट्स को डिफाइन करते हैं दोज आर द न्यूमेरिक लिटरल्स. दैट इज 0 1 2 3 4. जब आप ये लिखते हैं, मान लीजिए कोई नंबर है 125, तो दिस इज द न्यूमेरिक लिटरल. न्यूमेरिक मतलब नंबर वहाँ पे डिफाइन होते हैं, ये वैल्यूज नंबर्स को डिफाइन करता है. These numbers may be whole number, that is 125. It may be real numbers, that is 125.98.
रियल नंबर, दीज आर नियर रियल नंबर्स, तो इसको बोला जाता है इंटीजर एंड दीज आर नोन एज फ्लोट। फ्लोट वैल्यूज में डेसिमल वैल्यूज इंक्लूड होती हैं। ओके, डेसिमल वैल्यूज आर इंक्लूडेड। तो इंटीजर एंड फ्लोट आर टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूमेरिक लिटरल्स। और भी बहुत से पार्ट्स होते हैं, एक्सपोनेंट होते हैं, एंड देन कमिंग टू द एक्सपोनेंशियल होते हैं, और आपके कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं जहाँ पे a प्लस आई जे के फॉर्म में होता है, जहाँ पे इमेजिनरी पार्ट भी जोड़ा जाता है, यानी 10 प्लस आई 5 अगर ऐसा लिखा है तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। तो ये यहाँ पे ये भी यूज होते हैं। तो मोस्टली जो यूज किए जाते हैं इंटीजर एंड फ्लोट्स यूज किए जाते हैं, मगर एक्सपोनेंशियल्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर मे बी यूज समटाइम्स इन द प्रोग्राम। ओके, तो जो नंबर से रिलेटेड जो भी वैल्यूज डिफाइन की जाती हैं, दैट कम्स अंडर न्यूमेरिक लिटरल। नाउ कमिंग टू द बूलियन लिटरल। Boolean literals are those literals which define two values, either it is true or false. ट्रू एंड फॉल्स को डिफाइन करने वाले जो पोर्शन होता है, जो पार्ट होता है, जो लिटरल होता है, दैट इज बूलियन लिटरल। मीन्स ओनली टू वैल्यूज आर हेयर, इधर इट इज ट्रू और फॉल्स, तो इसको बोला जाता है बूलियन लिटरल। देन स्पेशल लिटरल नन। नन इज द स्पेशल लिटरल, नन NONE। ठीक, नन को एक स्पेशल लिटरल बोला जाता है बिकॉज नन can be used in that portion, in that part of the program where we don't know any value of a variable। अगर किसी वेरिएबल का वैल्यू हमें नहीं पता है तो we don't put zero or any absurd value there, we just put none here, means a equals to none। if you are writing like this, a equals to none means a is defined as a literal, numeric literal। okay, it is nahi sorry, not a numeric one, it is a literal, or you can say it is a variable whose value is not defined, जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है फिलहाल, इट इज यूज्ड एज नन। ओके, तो इन वेरी केसेस, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि हमें वैल्यू उस वक्त नहीं पता होती है, तो वी कांट पुट एनी एब्सर्ड वैल्यू देयर। कोई भी एब्सर्ड वैल्यू नॉट डिफाइन करते हुए हम वहाँ पे नन लिख सकते हैं। ओके, तो दीज आर द होल character sets, Python character sets and tokens। Tokens are further given keywords, identifiers and literals, and literals are further divided into string, numeric, boolean and special literals। okay, that's it for today, thank you।